अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है या नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को चेक करने के लिए आपको अपने आप से 5 पावरफुल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 पावरफुल क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है या नहीं है। आपके पास बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का एक सपना है, आपने एक गोल बना रखा है, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तो अपने आप से पूछो कि मैं कितना इस गोल के लिए, इस सपने के लिए कितना कमिटेड हूं, कितना अपना टाइम देता हूं, कितना अपना एनर्जी देता हूं। जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लोग जब मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करते हैं, तो मैं क्या चूज करता हूं, कंफर्ट जोन या अपने इस सपने को। कंफर्ट जोन में जाने में आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अपने इस सपने को पाने के लिए, इस सपने को पाने वाले रास्ते पे चलने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पूरा अपना समय, पूरा एनर्जी, पूरा फोकस देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, अपने उस सपने को पाने के लिए, अपने बिजनेस को सेट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो, तो इसका मतलब आप कमिटेड हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमिटमेंट है उसमें लैक हो रही है। और अगर कमिटमेंट में लैक हो रही है, तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेफिनेटली कम है। कमिटमेंट का सीधा मतलब यही है, सलमान खान का वो डायलॉग, एक बार जो मैं कमिट कर देता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर आपने भी ये कमिटमेंट किया हुआ है कि मुझे अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये आपका कमिटमेंट है। और फिर उसके बाद कोई भी आपको आपके गोल से दूर करता है, आपके सपनों से दूर करता है, तो आप उसे छोड़ दो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ना, उसकी तरफ दिन रात बढ़ते रहो। और अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप कमिटेड हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा, आप जो कर रहे हो क्या उसमें आपका विश्वास है। आपने कुछ सोचकर बिजनेस स्टार्ट करने की ठानी, आपने ये सोचा कि चलो मैं कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा, ये आपने सपना बना लिया। लेकिन क्या आपको उसके ऊपर विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा? क्या आपको केवल पैसा बनाने के लिए ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, या उसके पीछे कुछ बड़ा उद्देश्य है, कुछ बिगर पर्पस है, कोई डीपर मीनिंग भी है? अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज हैं या फाइनेंशियल जो गेन है उसको साइड में कर दिया जाए, फिर भी आप अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए कमिटेड हो? क्या आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस से सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं, कुछ यूनिक कर सकता हूं? अगर आपको आंसर मिलता है यस, इसका मतलब आपको अपने गोल के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने सपने के ऊपर विश्वास है। और अगर ऐसा आंसर नहीं मिलता है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इट मीन्स देयर इज लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इफ यू बिलीव इन योर बिजनेस, इफ यू बिलीव इन योर एक्टिविटी, if you believe in the bigger purpose behind your business, behind your activity, then you are having the right to become the successful entrepreneur. Otherwise, there is a big question. सारे सपनों की शुरुआत, सारे गोल का अचीवमेंट आपसे होता है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। बड़े से बड़े गोल आपके हो सकते हैं, बड़े से बड़े सपने आपके हो सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का अगर आपने प्लान बनाया हुआ है, गोल बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो। देखो, जो काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं सक्सेसफुल होता है, डिपेंड करता है कई सारे सर्कमस्टांसेस पे। लेकिन अगर आप अपने आप पे ही बिलीव नहीं करोगे, अपने आप पे ही विश्वास नहीं करोगे, तो ये 100% चांस है कि आप जिस काम को भी करोगे वो काम डेफिनेटली असफल होगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई दूसरी एक्टिविटी हो।
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो शुरुआत तो अपने आप से ही करनी पड़ेगी, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। ये जो सेल्फ डाउट होता है अपने टैलेंट को लेकर, अपने स्किल को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर, ये जो सेल्फ डाउट है ये आपके सामने एक फियर का बड़ा दीवार खड़ा कर देता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मुझे विश्वास है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाऊंगा। अगर यस आंसर मिलता है तो डेफिनेटली आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, और अगर नहीं आंसर मिलता है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। जब आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली सेटबैक्स आपको मिलेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया है तो कई सारे चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे ना, सेटबैक्स तो आएंगे ही। तो क्या आपके अंदर वो पावर है कि सेटबैक से आप लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखते हो या सेटबैक को एक फेलियर की तरह ट्रीट करते हो? अरे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सेटबैक्स आ गए, रिजेक्शन मिल गया, क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को रिजेक्ट कर दिया, सेटबैक्स आ रहे हैं, आप फाइनेंशियली आप क्राइसिस फील कर रहे हो, अपने बिजनेस को आगे लेकर नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप इसको कंसीडर करने लगते हो कि मेरा सिस्टम फेल कर रहा है, मैं फेल कर रहा हूँ, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हो। तो फिर कहाँ के एंटरप्रेन्योर आप रहे? एंटरप्रेन्योर तो ये कहता है कि जितने भी सेटबैक्स आएंगे मैं उससे लर्न करूंगा, क्योंकि उसको बिगर पर्पस पता है, उसको मीनिंग पता है अपने बिजनेस के पीछे का। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सेटबैक से सीखा और सीख कर अपने आप को इंप्रूव किया, इंप्रूव करके उन्होंने बड़ा एक ब्रांड बिल्ड किया, राइट? तो अगर आप भी सेटबैक्स को एक अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट करते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हो, तो डेफिनेटली आपके पास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुश्किल है। सो यू हैव टू चेक योर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर हो और फिक्स्ड माइंडसेट है आपके पास, तो फिर मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन गलत है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। उसके सामने तो अगर कोई विजन है, उसके सामने अगर बिजनेस करने का एक कमिटमेंट है, तो ग्रोथ माइंडसेट से ही वो पॉसिबल है। फिक्स माइंडसेट वाले ये कहता है कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है, जो लर्निंग है, उसको मैं बढ़ा नहीं कर सकता हूं, उसको मैं एनहांस नहीं कर सकता हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग कैपेबिलिटी से, लर्निंग एटीट्यूड से कुछ भी सीख सकता हूं और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। दिस इज द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये आपको बताता है कि सामने कुछ भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो ग्रोथ माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 क्वेश्चंस, 5 powerful critical questions you will ask with yourself, and then you will decide that whether you are having the entrepreneurial mindset or not. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको ऐसा लगता है कि यस ये वीडियो मेरे लिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करने में मेरी मदद करेगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से दूसरों को भी फायदा होगा, जो आपके दूसरे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं उनके लिए भी मददगार होगा, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। See you in the next Ignited video. Till then, stay ignited and stay inspired. Thank you so much.